अब डालते हैं नजर कुछ खास खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी ने पलवल में होने वाले नगर परिषद चुनावों का आगाज कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में एक जनसंपर्क यात्रा के द्वारा लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों और दिल्ली के विकास मॉडल के बारे में बताया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष कौशल सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के पलवल विधानसभा अध्यक्ष मूलचंद बड़गुजर ने बताया कि अब जिले व प्रदेश की जनता बीजेपी व कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार व गलत नीतियों से तंग आ चुकी है और एक नए विकल्प की तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि अब जनता की नजर अब केवल और केवल आम आदमी पार्टी की तरफ है और आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी को जरूर मौका देगी। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के राज में जो हालत पलवल शहर की हो रही है, इससे गंदी हालत हो नहीं सकती। पूरा शहर कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। शहर की कोई गली मोहल्ला व सड़क ऐसी नहीं है जहां कूड़े के बड़े बड़े ढेर ना मिलते हों। 4 बूंद बारिश की पड़ जाए तो शहर की सारी सड़कें गली मोहल्ले तालाब में तब्दील हो जाते हैं। और तो और स्थानीय विधायक के घर से शहर की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग, माल गोदाम रोड, रेलवे रोड सहित ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिन पर 4 बूंद बारिश की पड़ जाने से तालाब बन जाता है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद में हर महीने लाखों रुपए सफाई व्यवस्था के नाम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था ऐसी है कि पूरा शहर कूड़ेदान बन गया है। होडल विधानसभा अध्यक्ष अधिवक्ता सुंदरलाल गौतम और जिला संगठन मंत्री धर्मेंद्र हिंदुस्तानी ने बताया कि आने वाले नगर परिषद के चुनावों में पलवल की जनता आम आदमी पार्टी का चेयरमैन चुनने जा रही है और आम आदमी पार्टी शहर को स्वच्छ व साफ सुथरा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम करेगी। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बाजार के बाहर उचित पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। बाजार में आने वाले लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था की जाएगी व रेहड़ी पटरी वालों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उचित स्थान दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की आज नगर परिषद चुनावों को लेकर जो जनसंपर्क अभियान चलाया गया, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव लड़ने के? सर, आज नगर परिषद के इलेक्शन को लेकर के आम आदमी पार्टी ने जनसंपर्क अभियान चलाया है, जो हमारी कमेटी चौक से लेकर के आज यहाँ पर देवीलाल पार्क पर ख़त्म हो रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम पलवल की जो व्यवस्था चलती आ रही है, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पहले सत्ता परिवर्तन होती रही, लेकिन पलवल में भी जो जिस तरह से हालात पहले थे, 5 साल पहले, 10 साल पहले, वही हालात आज हैं। नगर परिषद बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। जगह जगह कचरे के ढेर, जहां पर आप खड़े हुए हैं यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ कचरे के ढेर 10-10 दिन तक इकट्ठे होते रहते हैं और गाड़ियाँ लेने के लिए भी नहीं आती, उठाने के लिए नहीं आती, और पानी की व्यवस्था निकालने के लिए बिल्कुल नहीं है। एक छोटी सी बारिश होते ही पलवल में बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, व्हीकल्स जाम लग जाते हैं उसकी पानी भरने की वजह से। तो इस व्यवस्था की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लोगों को हम इस अभियान में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस सत्ता परिवर्तन की नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हमारे साथ लड़ रहे हैं। और आप व्यवस्था बदलने की कह रहे हैं, लेकिन आपके साथ चंद कार्यकर्ता हैं, लेकिन आम आदमी आपके साथ नजर नहीं आ रहा, क्या कारण? सर, हमारे साथ इस परिवर्तन की लड़ाई में आम जनता बिल्कुल साथ है, और लेकिन आज ये सरकार जिस तरह से काम कर रही है, दमनकारी नीतियां जो चला रही है, पब्लिक खुलकर सामने नहीं आना चाह रही, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आएगा इन लोगों को सब कुछ नजर आ जाएगा कि जनता क्या चाह रही है। पार्टी के फाउंडर कुमार विश्वास ने केजरीवाल के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया, उस पर क्या कहना सर, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, तो वो हमारे पार्टी के प्रवक्ता करेंगे। क्या लगता है पंजाब में सरकार आ रही है आपकी? सर, हमारी सरकार बन रही है वहाँ पे। मूलचंद जी, नगर परिषद चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने जो आज रैली निकाली, जनसंपर्क अभियान, किस मकसद से निकाली? देखिए, नगर परिषद के चुनाव में हम पार्टी की जो हमारी मेन नीतियाँ उनको लेकर जनता के बीच में एक तीसरे विकल्प के रूप में लेके गए हैं कि जनता ने इन दोनों पार्टियों को देखा है। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय से शासन किया है और बीजेपी ने 7 साल हो गए शासन करते हुए। देख रहे हैं कि पलवल को कचरा का ढेर बना दिया है, जगह जगह जाम की व्यवस्था है, पानी निकासी नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा का कहीं कोई पैरामीटर नहीं है, सब हर एजेंडे पे ये सरकार शासन फेल है। तो हम दिल्ली मॉडल को, जो दिल्ली में हमारे स्वास्थ्य शिक्षा पर काम है, ट्रांसपोर्ट पर महिलाओं के लिए काम है, बच्चों के लिए एजुकेशन का जो फंडा है, बिजली पानी मुफ्त का है, उसको लेकर हम जनता के बीच में गए हैं। धर्मेंद्र जी, आम आदमी पार्टी की ओर से आज नगर परिषद चुनावों को लेकर जो जनसंपर्क अभियान चलाया, क्या इसका मकसद था? मकसद ये था कि आम आदमी पार्टी पलवल के लोगों को एक ईमानदार विकल्प देना चाह रही है। इसीलिए हम जो आने वाले नगर परिषद के चुनाव होंगे, जब भी तय करता है इलेक्शन कमीशन, तो उसमें हम एक ईमानदार विकल्प लोगों के बीच में देके जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, ऐसा नहीं है कि हम एक एग्जाम्पल हमारे पास है दिल्ली का, दूसरा एग्जाम्पल हम सेट करने जा रहे हैं पंजाब में। तो
वो लोगों तक पहुंचाई है अपनी जो मन की बात है कि हम लोग सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई का। कूड़े के ढेर जो लगे रहते हैं पलवल में जगह जगह, सफाई का मुद्दा है। एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे हम पलवल के लिए, जो नगर परिषद चुनाव से पहले हम लोगों के बीच में लेके आएंगे, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक हर वार्ड में होगा। इस तरह से जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो कमेटी के द्वारा, जैसे आप जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वो लोगों को घर दे के आएंगे, ना कि उनको कमेटी के चक्कर लगाने पड़े। इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसको हम लोगों के घर तक प्रोवाइड कराएंगे। इन सब चीज़ों, नगर परिषद इस व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पा रही, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, नेता या नगर परिषद? एक तो जो परंपरागत राजनीति चली आ रही है कि पहले पैसे से सत्ता पालो और फिर सत्ता से पैसे को पालो, उस परंपरागत राजनीति की वजह से ये सारा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते। हम आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात कहना चाहते हैं कि अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक इन्हीं लोगों का कब्जा रहेगा। और इसी तरह की व्यवस्थाओं के लिए सिर्फ दुहाई लगाते रहो, बुराई करते रहो। व्यवस्थाएं जो बुरी हुई पड़ी है बदलेंगी नहीं। धर्मेंद्र जी, रोजगार को लेके क्या कहेंगे आप? रोजगार को लेकर फिलहाल देखो नगर परिषद की बात है, बट रोजगार को लेकर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। रोजगार को लेकर हमारी सरकार के पास बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट है। 10 लाख नौकरियां अभी दिल्ली सरकार में हमने दी हैं। अभी जो जल विभाग में कर्मचारी थे उनको पक्का किया है। तो रोजगारों का ब्लूप्रिंट भी हमारे पास सरकार के पास है। चाहे बसों में मार्शल लगाने का काम हो, चाहे घर घर जो राशन डिलीवरी का है उसमें भी रोजगार उत्पन्न हुए हैं, या सरकारी दस्तावेज घर से काम जो करवाए जाते हैं उनमें भी रोजगार की उत्पत्ति हुई है। इस तरह के ब्लूप्रिंट है हमारे पास लोगों के लिए।